किसी ने सोचा भी नहीं था कि पवित्र ग्रंथ लाने के बाद भी बंदर को महान युद्ध देव वाली उपाधि नहीं मिली। ऊपर वाले देव ने न उसे कोई फल दिया, न कोई वरदान, बल्कि उसकी सारी दिव्य शक्तियां छीन ली और उसे फिर से उसके सबसे साधारण रूप में वापस भेज दिया। वह अपने पहाड़ लौट आया। अब उसने महान योद्धा कहलाने का मोह छोड़ दिया, ना अमृता की इच्छा। उसे लगा कि एक साधारण बंदर बनकर जीना ही सबसे सहज है। उसने एक सुंदर सुनहरी चिड़िया को पत्नी बनाया। हर दिन बच्चे और दूसरे बंदर उसके आसपास रहते। जीवन बहुत सुख से गुजर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था, वह चिड़िया आकाश लोक के राजा की असली बेटी थी। जब राजा को यह बात पता चली, वह गुस्से से फट पड़ा। पुराना बदला और नई बेइज्जती सब एक साथ उठ खड़े हुए। उसने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को भेज दिया और 10 लाख देव सैनिक बंदर के पहाड़ की ओर रवाना कर दिए। अब बंदर तो बिल्कुल साधारण प्राणी था, ना शक्ति, ना जादू। वह केवल असहाय होकर सब कुछ होते देखता रहा। देव सैनिकों के हमले से पूरा पहाड़ नष्ट हो गया। बंदर एक एक कर खून में गिरते गए। बंदर की आंखें लाल हो गईं। वह नंगे शरीर से दौड़कर उन सैनिकों पर टूट पड़ा। पर यह तो एक छोटे जानवर का बिजली रोकने जैसा था। उसकी पत्नी और बुजुर्ग बंदर ने उसे खींचकर बचाया। वे जानते थे, पहले जान बचानी जरूरी है। वे नाव से भाग रहे थे, लेकिन देव सैनिक जल्दी ही फिर पहुंच गए। बुजुर्ग बंदर उन्हें बचाते बचाते मारा गया। बंदर अभी समझ भी नहीं पाया था कि सैनिकों ने एक और हमला किया, सीधा उसकी पत्नी पर। सुनहरी चिड़िया उछलकर उसके सामने आ गई और मार को खुद पर ले लिया। बंदर उसे खून थूकते हुए देख रहा था, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पति को बचाने के लिए उसने अपनी 1000 साल की साधना का सार उगल दिया और देव सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इसी से उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उसकी रोशनी बुझने लगी और वह फिर एक छोटी चिड़िया बनकर बंदर की बाहों में गिर पड़ी। बंदर का दिल चीर गया, पर वह कुछ नहीं कर पाया। पत्नी के टूटे हुए पंखों को दफनाकर वह गुरु को ढूंढने निकल पड़ा। वह 3 साल तक सर्दी, गर्मी, बारिश सब सहता हुआ चलता रहा और आखिरकार गुरु की गुफा पहुंचा। दूर से आया एक छोटा जीव आपसे मिलने आया हूं गुरुदेव। कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। मैं साधना सीखना चाहता हूं ताकि मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। लेकिन गुरु ने दरवाजा नहीं खोला। कहा, उसके मन में जिनियन बहुत भारी है। अन्य साधक अंदर चले गए, पर वह बाहर ही रोक दिया गया। बंदर एक पूरा साल गुफा के बाहर घुटनों पर बैठा रहा। सिर्फ गुरु की छोटी शिष्या दया से उसे खाना देती थी। वह कहती, अगर गुरु तुम्हें लेना चाहते तो कब के ले लेते। तुम क्यों खुद को इतना दुख दे रहे हो। लेकिन बंदर नहीं हिला। वह मानता रहा, यह परीक्षा है। एक दिन गुफा खुली, पर बाहर गुरु नहीं, कुछ शिष्य बाहर आए। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। तू यहां बैठा है तो लोग सोचेंगे हमारी गुफा तो जैसे आवारा लोगों का आश्रय है। फिर वे उसे धक्का देने लगे और पीटने लगे। छोटी शिष्या ने रोका, पर उन्होंने नहीं सुना। इसी अपमान और निराशा के बीच बंदर के मन में अचानक एक पुरानी आवाज उभरी। अपना लक्ष्य याद करो, तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। उसी समय उसके माथे से टपका हुआ रक्त जमीन पर गिरा और उससे सोने की रोशनी उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की पुरानी शक्ति फिर जगने लगी है। आकाश का